दिलों को मायूस कर देने, तबीयत को बोझल कर देने और ख़ज़ा से भरपूर अक्टूबर जैसे तैसे आखिर गुजर ही गया जनाब। अब नवंबर है और हर शय धुलाई हुई सी है। स्मॉग बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ पंजाब की बात करें, हम अगर आगे भी बात करें यानी कि कराची की फ़िज़ा की बात करें तो कराची की फ़िज़ा भी आलूदा है, सांस लेना मुहाल है। फ़िज़ा में फैला हुआ गर्दो गुबार जब नमी के साथ मिलकर स्मॉग किसी शक्ल इख्तियार करता है तो ये जहरीले ज़रात सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जल्द की बीमारियों का सबब भी बनते हैं। अब इस मौसम में ख़ुद को कैसे बचाएं और इसके साथ जो हमारी स्किन पर खुश्की हो जाती है, डिजीज़ हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इन सवालात का जवाब देने के लिए आज हमने बुलाया है अपने सेट पर डॉक्टर निदा शकील, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कराची के जो ठीक नहीं हैं। आपको पता होगा डेली बेसिस पर आपके पास आ रही होंगी क्वेरीज कि क्या करें डॉक्टर साहिबा, स्किन डिजीज़ हो गया है, यूँ हो गया है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप ये बात करें जो फ़िज़ा में आलूदगी फैली हुई है, पॉल्यूशन जो स्मॉग किसी कैफियत कराची में बिता रही है, सो उसको जब आप इनहेल कर रहे हैं, वो जो पॉल्यूशन के बायस आपके लंग्स इन्फेक्शन हो रहे हैं और अदरवाइज एलर्जीज हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? सबसे पहली बात तो मौसम तब्दील हुआ है। बिल्कुल, बारिश के बाद का मौसम है, इसमें वायरसेस वैसे ही बहुत आते हैं क्योंकि मच्छरों की वजह से। अगर उसके साथ साथ पोल्यूशन भी मिक्स हो जाए, ठीक है, यानी फ़िज़ा भी ख़राब है, वायरसेस भी एक्टिव हो चुके हैं, मौसम भी ख़राब है, और फिर वो जब चीज़ें मिल जाती हैं तो वो बहुत एक डिज़ास्टर बन जाता है। मतलब नमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बच्चों में नज़ला, खांसी, बुखार, सिंपल फ्लू, और वो फिर नॉर्मल शक्ल इख्तियार नहीं लेता ना, वो थोड़ा सिवियर हो जाता है क्योंकि आपके लंग्स जो है ना ऑब्वियसली अफेक्टेड होते हैं पोल्यूशन की वजह से। ख़ासतौर पे वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, जिनको COPD है, जिनके लंग्स बेचारे पहले से अफेक्टेड हैं, जो एस्थमेटिक है, जिनके लंग्स पहले से ऑलरेडी एलर्जीज हैं जिनको, या जो स्टीरॉइड्स पे हैं, जिनके लंग्स पहले से अफेक्टेड हैं, अब उनको ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? कोई मतलब मास्क तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि जी मास्क पहने ताकि इनहेल मिनिमम इनहेल कर सकें आप उस फ़िज़ा जो आलूदा है। तो और क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़े लेवल की पे करना पड़ेगा कि जितना हमारे इंजन्स ख़राब होते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के, ठीक है, इसको हम अपने लेवल पे तो अपनी अपनी गाड़ियों को ठीक करवा सकते हैं। एक तो ये बसेस का धुआं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट और अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि लोगों को पता चले एंड दे विल टेक केयर ऑफ देयर कार्स, बसेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ट्रैफिक। फिर मास्क जैसे कि आपने कहा कि पहने, जिन लोगों को गैर ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है वो निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें उस आवर्स में, ख़ास तौर पे जो रश आवर्स हैं, ठीक है ना, ताकि ट्रैफिक से ख़ास तौर पे कम से कम जितना ट्रैफिक से एक्सपोज होंगे उतना आप पॉल्यूशन इनहेल करेंगे। अच्छा, जो लोग इंडस्ट्री के बराबर में, किसी फैक्ट्री के बराबर में रह रहे हैं, किसी उसी इन्वायरमेंट एरिया में रह रहे हैं और उनको लंग्स के प्रॉब्लम है, तो बराए मेहरबानी अगर हो सके तो मुनासिब तरीके से अपना घर वहाँ से बदलें। ये मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ जिनके पास पेट्स हैं और जो किसी ऐसी फैक्ट्री के करीब रह रहे हैं जो कि उनको इरिटेट कर रही है और डॉक्टर ने डायग्नोज भी कर दिया है कि उनका लंग ख़राब है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को, आसान नहीं होता मगर यू हैव टू शिफ्ट, क्योंकि फिर क्रॉनिक जो एक्सपोजर होता है ना हमारी फ़िज़ा अच्छी है, ना हमारा खाना अच्छा है, ना हमें डिजीज़ बहुत सारी हैं, फिर वो हमारे जो लंग्स हैं ना एकदम तबाह हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ अंदरूनी ही नहीं, हमारे पास जो हमारी जिल्द का जो ऊपरी हिस्सा है ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। स्किन ड्राई हो जाती है, एक्जिमा और डिफरेंट एलर्जीज हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कोई कलेक्टिवली ऐसी कोई रेमेडी या कोई ऐसी तरीक़ाकार कोई ऐसा आप बताइए कि जिस पर हम जिल्द की भी हिफाजत कर सकें, अंदरूनी भी और ज़ाहिरी भी, दोनों तरह से। सबसे पहले तो एक तो मुँह हाथ धोने के बाद आपने जब बाहर निकलना है तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं कि सिर्फ जो एक्सपोज पार्ट्स हैं सब में लगाएं, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो एक्सेसिव डिटर्जेंट वाले जो सोप्स होते हैं ना, जो एक नाम नहीं लूँगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिसमें डिटर्जेंट, नो, आपको जो है वो क्रीमी सोप इस्तेमाल करने चाहिए या क्रीमी हैंड वॉश इस्तेमाल करने चाहिए। फेस पे भी क्रीमी वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि उससे क्या होता है, एक्सेसिव जो आपके नेचुरल प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया आपकी स्किन पे होते हैं वो भी हट जाते हैं।
अच्छा, वैसे डॉक्टर साहबा मैंने ना अक्सर ख़वातीन को देखा है वो जो वेज़लीन होती है वो लगा लेती हैं खाली, कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी वो यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक टाइप होती है, उसमें कोई फ्यूम्स नहीं होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती है। सो इज़ इट ओके कि अगर आपके रैशेस वगैरह हो जाते हैं, स्किन ड्राई होती है, इवन फेस पर भी, तो आप वो वेज़लीन लगा लें या ऑलिव ऑयल, जो ऑर्गेनिक प्योर ऑलिव ऑयल होता है? आप रात के वक्त तो शायद वेस्लीन या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दिन के वक्त इस एनवायरनमेंट में निकलेंगे जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत है तो वो चिपचिपाहट होगी और वो गर्द और गुबार और आपके चेहरे पे, तो आपने एग्जैक्टली कि कोई जो क्रीमी या ऑयली बेस्ड, और वो स्किन पे डिपेंड करता है, किसी की ऑयली स्किन है तो वो नहीं लगा सकता। आजकल एक्वा बेस्ड मतलब वाटर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वो परफेक्ट होती हैं स्किन, इवन सनस्क्रीन्स भी, तो वो परफेक्ट होती हैं। एक तो वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं तो फिर वो एंटी एलर्जिक्स और एलर्जी को प्रिवेंट करने की दवाएं जो कि डॉक्टर ही लिख सकता है तो वो भी उनको खानी पड़ती हैं। लेकिन स्किन के लिए सबसे पहले आपको सनबर्न पोल्यूशन से आपको बचाव है तो आपको सबसे पहले एक मॉइस्चराइज़र एंड देन सन ब्लॉक लगाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसा भी है कि जब नवंबर या अक्टूबर से जो फॉल शुरू होता है, सो उसके साथ साथ एक ग्लूमी फीलिंग, ऑलरेडी एक डिप्रेशन वाली फीलिंग ऑलरेडी आना शुरू हो जाती है। ये अपने नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगी कि ये ऐसा नहीं होता कि हमें क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मौसम का क्या कहना चाहिए, जादू है या कुछ है कि आपको ये वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो आप रोमांटिक सैड गाने सुनने शुरू हो जाते हैं तो ये ज़रा साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट होता है। साथ में अब हम सुन रहे हैं स्मॉग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, तो क्या ये सारी बातें मिलके, क्योंकि इट्स ऑल हियर राइट, सो अगर ये सारी बातें आपके यहाँ पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि जो आपके बॉडी सेल्स हैं वो ही रिएक्शंस देते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। सो क्या इज़ इट ट्रू कि यहाँ से अगर आप सेन हैं, यहाँ से अगर आप पॉजिटिव रखें तो आप अपनी स्किन और इम्यूनिटी और सब चीज़ों के ऊपर पावर कर सकते हैं? डेफिनेटली साइकोलॉजिकल जो स्टेट होती है आपकी या मेंटल स्टेट होती है वो आपकी फिजिकल स्टेट पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जो होता है ना, फ्रेश निकलें, अच्छे कपड़े पहन के, मुंह हाथ धो के, अच्छा सा मेकअप करके, जो ख़वातीन हैं या जो हजरात हैं वो अच्छे तरह से निकलें। लेकिन बेचारे जब वो निकलते हैं तो ट्रैफिक का धुआं, स्मॉग है, एयर पॉल्यूशन है, और जो हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल है, जो गर्मी है कराची की, वो उनको टेंशन ज़्यादा कर देती है। और वो जो स्ट्रेस है आपके चेहरे पे आता है, डेफिनेटली वो आपका ग्लो ख़त्म करता है, आपकी झुर्रियाँ ज़्यादा हो रही होती हैं, एज करना शुरू हो जाते हैं, एजिंग हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो स्ट्रेस के अंदर ही आप पूरा दिन गुजारते हैं और वो पैनिक जैसा फेस होता है। कभी आप कराची में सड़कों पे बाहर निकले, सुबह एक पैनिक का सा माहौल होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, ठीक है। और वो उस पैनिक में एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पैनिक में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट से आती हैं कि अगर हम एक ग्रीन से, जैसे हम दरख्त उगाएं और हम बाहर निकलें तो वो दरख्त वाला माहौल और वो ग्रीनरी देख के वैसे ही बंदा बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। कि बजाय बाहर निकले आप अपने घर में भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं आपके, लाइक स्नेक प्लांट है जो कि ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, मनी प्लांट्स हैं, आप अपने घर में उसको रखें, घर से अपनी चीज़ों का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप एक बात पर और रोशनी डालें कि लोग ना अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखते। अगर आपका मेन जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम चल रहा है, यही स्ट्रॉन्ग कर लें या अच्छा कर लें, मुनासिब कर लें, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा, लाइक शहद हो गया, गुड़ हो गया, इसको भी थोड़ा सा अगर हम बताएं। अच्छा, शहद गुड़ डायबिटिक्स तो नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन प्रोटीन को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यानी अपनी इम्यूनिटी को, और प्रोटीन्स, सही है। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा हो गया है कि जैसे बूढ़े अफराद हैं या बच्चे हैं, नहीं खा रहे, हमने उनको दलिया बना के दे दिया, खिचड़ी बना के दे दी। देयर इज़ नो प्रोटीन, देयर इज़ ओनली कार्ब। तो कार्ब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करता, वाइटामिन्स करती हैं, मिनरल्स करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन, मतलब अंडा, दूध, दही, चाहे आप उसको लगाएं, चाहे आप उसको खाएं, यानी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा। दालों का भी सूप बनाया जा सकता है, रेड बीन्स, लोबिया जो होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, ठीक है। और इससे आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है, बीमारी से लड़ने की ताकत। तो हम अपने बच्चों को और बूढ़ों को ख़ास तौर पे प्रोटीन से डेफिशिएंट ना करें। इसके अलावा आयरन की कमी है, B12 की कमी है, विटामिन्स की कमी है, विटामिन C की कमी है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलती हैं। हम क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर,
ठीक है, तो पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो उसमें सिर्फ वाइट आटा और फैट होगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? फिर आप वो सेहत के हालात देख लीजिए ना, आजकल लोगों के क्या है, इम्यूनिटी लिटरली ज़ीरो है लोगों की। Exactly. बाआसानी एलर्जीज कैच कर लेते हैं, बाआसानी वायरल इन्फेक्शंस उनको कैच कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए कि उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि वो बेचारा होकर के रह गया कि कोई छींकते हुए बराबर से भी गुजर जाता है तो वो उनको लगता है कि जी हमें हो गया है। और आपको यकीन रहेगा कि बूढ़ों वाली बीमारियां बच्चों को हो रही हैं। बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, 13 साल की बच्ची, नींद नहीं आती। अब मुझे शर्म आती है कि मैं उनको कैसे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे कोई नींद की गोली दूं। नो, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, शायद बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस इतना दे दिया है, शायद पास होने का रूटीन भी तो स्ट्रेस नहीं है ना, रूटीन नहीं है बच्चों की, बेसिकली मोबाइल और रूटीन्स Yeah. नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर निदा, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ ये चीज़ें शेयर की। सो नाज़रीन, मैं अगर इस पूरे बातचीत का लुब्बे लुबाब निकालूँ आपको बताऊँ तो वो यही है कि अपना रूटीन हेल्दी रखिए, अपने आप को फिटनेस की तरफ लेके आइए। फिटनेस इज़ नॉट अ लग्जरी, फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल। अगर आप फिट रहते हैं, आप अच्छी नींद अपनी पूरी करते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से रात की 6 से 7 घंटे की नींद अनाउंस्ड है, वही नींद आपने लेनी है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचिए, थोड़ा सा वॉक शॉक करें, कोई जिम जाएं, कोई वर्कआउट करें, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।